आप सभी विद्यार्थियों के सामने से एक प्रश्न लगातार मेरे पास आता है कि सर बार बार यूजीसी नेट फेल कर जा रहे हैं, क्या करें। और ये प्रश्न मेरे पास कुछ नहीं तो 200 से ज्यादा विद्यार्थियों का है। पिछले 3 से 4 दिनों में 200 से ज्यादा बच्चों ने मुझसे एकमात्र यही सवाल पूछा है कि बार बार फेल हो जा रहे हैं, बार बार हमारा रिजल्ट असफलता की ओर चला जा रहा है, या तो हम नेट क्वालिफाई कर रहे हैं या तो नेट ही रह जा रहे हैं, जेआरएफ नहीं हो पा रहे हैं। इस लड़ाई को कैसे जीते, क्योंकि लाभ तो जेआरएफ होने में ही है, जहां पे आपको अपने माता पिता पर आश्रय छोड़ करके स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, इसके 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण कि विद्यार्थी जब नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा होता है तो उस दौरान वो अन्य परीक्षाओं की ओर भी ताक झाक कर रहे होते हैं, जैसे कोई वनडे एग्जाम, कोई अन्य टीजीटी, पीजीटी, DSSB, KVS इत्यादि प्रकार की परीक्षाओं में भी आप अपने भाग्य आजमाने लगते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। देखिए, ध्यान रहे कि जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो 4 से 6 महीने की ये पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी है। इस कंप्लीट तैयारी में 4 से 6 महीने लगते हैं। आप इसमें पूरा का पूरा समय दीजिए और पूरी तन्मयता से केवल इसी में लगिए। दूसरा कारण ये होता है कि विद्यार्थी किसी सटीक अध्ययन शैली और शिक्षक का चुनाव करने में गलती कर देते हैं। तो आप एक निश्चित मेंटर का चुनाव करिए, जिनकी वीडियो देखिए तो यूट्यूब पर भी उन्हीं को देखिए, पेड बैच में भी उन्हीं को देखिए। किसी भी विषय वस्तु को एक बार आपने यूट्यूब पर किसी शिक्षक से पढ़ा, फिर पेड बैच में किसी और शिक्षक से पढ़ा, फिर किताब किसी और की उठा के पढ़ने लग गए, तो ये क्या कर रहा है कि सेम टॉपिक पर आपकी जानकारी में मान लीजिए थोड़ी बहुत वृद्धि भले कर रहा हो, लेकिन ये आपका समय भी तो खा रहा है, ये भी तो देखिए। इसलिए सेम कंटेंट को एक ही टीचर से, एक ही प्रैक्टिस बुक से एक ही बार करना है, और एक ही किताब को 3 बार पढ़िए, ना कि 3 अलग अलग किताबों को एक बार पढ़ने पर ध्यान देना है। तो एक शिक्षक का चुनाव करिए, एक चैनल का चुनाव करिए और उसी से पढ़ने का प्रयास करिए। दूसरा कारण ये है। तीसरा और सबसे प्रमुख कारण यह है कि विद्यार्थी निरंतरता का अभाव देखा गया है। लगभग विद्यार्थियों में यह पाया गया है कि विद्यार्थियों में निरंतरता का अभाव होता है, जिसके कारण उनका जेआरएफ जर्नी अधूरा रह जाता है। तो आपके अंदर एक रेगुलरिटी का फॉर्मेट होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम में ये सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 कंबाइंड वे में तैयार करके अपने आप को आगे लेके जाना है। तो अगर ये 3 स्ट्रैटेजी अगर आप इस्तेमाल करें तो आपकी ये 6 महीने की तैयारी आपको जेआरएफ में भी क्लियर करवा देगी, अच्छे विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के लिए भी तैयार कर देगी, और कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आपको चयनित भी करा देगी। और ऐसी ढेरों जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे लक्ष्य बैच में हमसे जुड़ सकते हैं, पेड बैच में आपका स्वागत रहेगा। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।